आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे बुद्ध जी ने अपने ज्ञान मार्ग के साधना से निर्वाण को प्राप्त हुए और उन्होंने सत्य के ज्ञान को जाना, अपने अंदर के ईश्वर को जाना, उसी प्रकार हमें भी अपनी ध्यान साधना से अपने को जानना है और सृष्टि के और प्रकृति के सभी लोगों को सुखमय जीवन यापन करना आना चाहिए। ऐसा बुद्ध जी की कामना थी। तो उसी कामना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी यथासंभव शक्ति के साथ। तो आज मैं चित्त की निर्मलता पे बात करूंगी, क्योंकि आज मुझे बस 2 घड़ी पहले ही इस पे विचार हुआ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ साझा करते हैं। सरल से सरल तरीका क्या हो सकता है। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को ये उचित ना लगे या बड़ा अटपटा सा लगे, या बहुत से लोग इसको घृणित नज़रों से भी देख सकते हैं। परंतु मैं उसी रूप में बताना चाहती हूँ जिस रूप में मैंने सबसे ज़्यादा महसूस किया है कि शायद जनमानस को इससे ज़्यादा सरल तरीका और कैसे सिखाया जा सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं सोचूंगी कि ये नैतिकता है क्या है, या विचारों को बहुत मांझ और तराश करके मैं आपके सामने नहीं पेश करूंगी। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है। ऐसा बुद्ध जी की वाणी थी, उनका ज्ञान था। वही जो हमारा शरीर है, हम उसी के शरीर, अपने ही शरीर के माध्यम से हर एक संवेदना को, हर एक अनुभूति को महसूस करेंगे। अभी जैसे चित्त की निर्मलता है, हम अपने चित्त को कैसे साफ करें। हमारा चित्त क्या है? हमारा मन है। हमारे मन में गंदगी क्या है? जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा, व्यभिचार और लोगों को क्रोध, ये और तृष्णा, ये एक मन के हमारे सारी गंदगी है। बुरे विचार ही हमारे मन की गंदगी है। यही हमारे चित्त को मैला करते हैं। तो उसको हम कैसे धोएं, कैसे साफ करें, और वो कैसे साफ हुआ है उसको कैसे महसूस करें। तो यहाँ पे मैं इस बात पे महत्व दे रही हूँ कि हमारा चित्त साफ हुआ है उसको हम कैसे महसूस करें। तो महसूस कैसे करें, वो अनुभूति आप अपने ही कुछ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा कैसे जान सकते हैं। जैसे फर्ज करो, उदाहरण के लिए, कि आप, बहुत से लोगों का पेट कब्ज रहता होगा, परंतु सब लोगों का नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या है, अपना खान पान है, अपना तौर तरीके हैं जीवन जीने का, और उस अनुसार उनका शरीर प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है कि कितना स्वस्थ रहता है और कितना बीमार रहता है। तो जैसे कि जो स्वस्थ शरीर वाले हैं, उनका प्रातःकाल में जब नैतिक क्रिया से जो पेट साफ है या शौच वगैरह है उससे निर्वत होते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं रहती। परंतु दूसरी जगह अगर कुछ लोगों का जैसे पेट कब्ज रहता है, अपच रहता है, या फिर उनकी जीवन शैली नहीं अच्छी रहती है, या फिर उनको किसी प्रकार की बीमारी रहती है जिससे कि उनका पेट नहीं साफ होता, तो उनके चेहरे पे आप देखते होंगे कि कितना थकान जैसा और निर्जीव चेहरा रहता है, बिना रौनक के, और हमेशा थका थका महसूस करते हैं। शरीर में भी उनकी कोई ऊर्जा उनको महसूस नहीं ज़्यादा होती। आप चाहें तो पूछ करके देख लीजिए या अनुभव करके देख लीजिए। तो अगर उस बीमार व्यक्ति को, या जो जिसको कब्ज़ है, उसको कुछ ऐसा रात को खिलाया जाए जिससे कि सुबह पेट साफ हो जाए, तो उस व्यक्ति से आप अनुभव लीजिए। या अगर आप वो व्यक्ति हैं जिनका पेट कब्ज रहता है, तो आप अनुभव करिए कि जिस दिन आपका पेट साफ होता होगा, जिस दिन आपके पेट का मल मूत्र सब निकल जाता होगा, और जिस समय निकल रहा होता है, उस, मैं इससे ज़्यादा सरल भाषा में नहीं समझा सकती हूँ, अनुभूति का एहसास नहीं दिला सकती हूँ।
इसके लिए आप लोग को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा, परंतु आप महसूस करें, इस क्रिया को महसूस करें कि जब आपका पेट साफ हो रहा है, मल मूत्र सब त्याग रहे हैं, आपके ही शरीर में है, हमारे शरीर में है, और ये हर एक के शरीर में होता है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी, विद्वान, अनपढ़, कैसा भी हो, यहाँ तक कि राम कृष्ण सबके पेट में ये मल मूत्र था। अगर मानव रूप लिया है तो मल मूत्र था। तो जब ये मल मूत्र निकासित होता है, निकासित होता है, उस समय कितना सुख मिलता है। क्या उस सुख की आप अनुभूति कर सकते हैं? क्या उस सुख को आप लिख सकते हैं कहीं, या उस सुख को कहीं आप किसी को बांट सकते हैं? नहीं, वो सुख आप महसूस करते हैं। आप उस सुख से जब अंदर अच्छा फील करते हैं तो चेहरे पे भी रौनक आती है, और जब चेहरे पे रौनक आती है तो शरीर भी आपका ऊर्जावान लगता है। तो जो भी भाई बहन हैं उन वो ज़रूर इस अनुभूति को महसूस करें, एहसास करें और ध्यान दें। ध्यान दे के अपने इस संवेदना को, इस प्रतिक्रिया को ज़रूर ध्यान दें कि जिस समय हमारा पेट साफ हो रहा है हमें कैसा सुख, कैसा आनंद मिल रहा है। और जब आप शौचालय से बाहर निकलते हैं तो आपके चेहरे की आभा क्या होती है। शीशा हो घर में या बाथरूम में तो ज़रूर देखिए, नहीं है तो किसी अपने जो आपके साथ रह रहा है उससे ज़रूर पूछना कि मेरे चेहरे की रौनक कैसी है, ज़रा बताओ, मेरे चेहरे पे कैसा सुकून है, ज़रा बताओ। वैसे ही सुकून, बिल्कुल वैसे ही सुकून जब आपके चित्त के सारे मैल धुलते हैं, जब आपकी ईर्ष्या कम होती है, जब आपका द्वेष किसी के प्रति कम होता है, जब आपकी किसी के प्रति घृणा कम होती है, क्रोध कम होता है, जब लालच खत्म होता है, उस समय आप देखेंगे कि चेहरे में क्या रौनक आई है, क्या कुदरत ने वो चमक दी है आपके चेहरे पे, जिससे कि कोई भी कितनी भी महंगी क्रीम लगाने से वो रौनक नहीं आ पाएगी, वो सुकून चेहरे पे नहीं दिख पाएगा, वो चमक आँखों में नहीं दिख पाएगी। आप कितना भी रईस हों या कुछ भी इस्तेमाल करते हो महंगे से महंगे प्रोडक्ट, वो कुछ नहीं। जब आपके दिल के हृदय की शुद्धता आपके चेहरे पे झलकेगी, वो सुकून अविस्मरणीय होगा, अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। और आप तब महसूस करेंगे कि प्रकृति कितनी नज़दीक है आपके, आप प्रकृति से कितना जुड़े हैं। बस यही तो था बुद्ध जी को समझाने का। बुद्ध की बात केवल इतनी है कि आप प्रकृति से जुड़े और महसूस करें। इससे ज़्यादा बुद्ध जी ने कभी कुछ न कहा, न सुना, और ना ही इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि हाड़ मास में सब रहते हैं। इस हाड़ मास के अंदर की जो ऊर्जा को पहचान पाया वही ईश्वर है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल मुझे बड़ी अनुभूति ऐसी हुई थी, मेरे मन का जो दशा थी वो बहुत ही अद्भुत थी। जिस समय की आपने शायद कल की वीडियो में देखा भी होगा कि बस मेरा क्रंदन शुरू ही होने वाला था, पर वो एक मामूली क्रंदन नहीं था, वो आत्मा का रोने वाला क्रंदन था। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि की समस्त प्राणी जन का। आप लोग भी सबका मंगल करेंगे तो आपका मंगल जरूर होगा। नमो बुद्धाय। शांति।